Hi everybody, welcome to Chessbook Super Coaching YouTube channel. This is Dr. Hina Jaffer. स्टूडेंट्स, आज तक हम लोगों को ये बात मालूम हुए कि सिलेबस चेंज होने वाला है यूजीसी नेट का बहुत जल्द। इस बात को ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो चुका है। तो एंड ऑफ 2023 नवंबर 2023 में ये न्यूज आया था कि यूजीसी का सिलेबस बहुत जल्द चेंज हो जाएगा और इसके लिए उन्होंने अलग अलग कमेटीज बनाए थे। ठीक है, तो ये अपडेट ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा 1.5 साल होने वाला अपडेट आए हुए और आप लोगों ने इस बात पर विश्वास करना भी छोड़ दिया था कि सिलेबस चेंज होगा। आज फिर उसी बात को मैं दोबारा उठाने जा रही हूँ इस वीडियो में, बिकॉज इस बार कुछ बड़ा हुआ है और वो ये है कि 29 ऑफ अप्रैल यानी कि आज से जस्ट 2 दिन पहले यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बाहर आउट कर दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली इस नोटिस में ये कह दिया है। आप लोगों को मालूम है यूजी और पीजी के लिए नया ड्राफ्ट आया है ना, जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। इसी के रिगार्डिंग यूजीसी ने ये नोटिस पास किया है 29 अप्रैल 2025 को। सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कि करिकुलम को रिवाइज किया जाए फॉर ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि यूजी और पीजी के ड्राफ्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसमें जो सिलेबस है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी बनाने के लिए एंट्री एग्जिट, और जहां पर बच्चे को 3 साल पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, पीजी 1 साल में कवर करनी है, 2 में, इसके लिए सिलेबस में भी आपके चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस जा चुका है कि एज पर एनईपी 2020 और 21st सेंचुरी स्किल्स को लेते हुए अब बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उसकी इनडेप्थ क्लैरिटी हो, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको सिलेबस में चेंजेस करने। और ये की पॉइंट्स है यूजीसी नेट जेआरएफ के, की पॉइंट्स है, बिकॉज इसीलिए तो ये एग्जाम भी कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि उनको ये इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, ये मतलब नोटिस जा चुका है कि एज एज जितनी जल्दी हो सके आप करिकुलम को चेंज करें फॉर अलग अलग एकेडमिक प्रोग्राम्स, और उनको ये आने वाले एकेडमिक सेशन को कंसिडर करते हुए करना है। वैसे इसमें अभी एकेडमिक सेशन नहीं बोला, बट चेंजेस की बात कर दी गई है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उनको ये चेंज करना है। अब आप बोलोगे मैम फिर से यूजीसी नेट इससे कैसे रिलेटेड हुआ, है ना, क्योंकि आप पूछोगे मुझसे एक बार, तो मैं अब आपको इसका डोमिनो इफेक्ट समझाने वाली हूँ। ठीक है, एक चेंज दूसरे चेंज के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब उसको ध्यान से समझिएगा इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि हमें भी अपने आगे सोर्सेस से पता लगी है। सबसे पहले आपका एनईपी 2020 ने स्कूल स्ट्रक्चर चेंज किया था, वो था 5+3+3+4। इसके लिए आपको मालूम है एनसीईआरटीज ने आपकी बुक्स भी चेंज कर दी है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए, महाकुंभ आ गया मुगल पीरियड की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही स्कूल चेंज हुआ, मेजॉरिटी अभी फोकस स्कूल एजुकेशन था, अब तुरंत उन्होंने यूजी और पीजी की गाइडलाइंस चेंज कर दी। यहां पर आपके पास सीयूईटी का एग्जाम भी आ गया। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके यहाँ पर 4 ईयर यूजी को भी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बना दिया एलिजिबल। ठीक है, अब यहां से उन्होंने पीएचडी में चेंजेस करे जो गाइडलाइंस है। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज के लिए उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नया ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम कौन सा है, यूजीसी नेट का। यानी अगला चेंज होना कहां बाकी है, यहां पर। अब आप देख रहे हो ये सब चेंज होता जा रहा है। अब एंड प्रोडक्ट ये है, आप देखेंगे नीट के सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, आईआईटी जेई के भी। तो अब ये साइकिल समझ रहे हो, सबसे पहले स्कूल चेंज हुआ, स्कूल में पढ़ाती कौन है, टीचर्स, तो उन्होंने बीएड की नई रेगुलेशन आ गई। स्कूल में कौन पढ़ाता है, स्कूल टीचर्स, बीएड से रिलेटेड चेंज आ गया। अब बीएड फिर से 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 4 साल की हो गई। मास्टर्स एमएड वहां चेंज हो गया, यूजी पीजी के अंदर चेंज हो गया, यूजी पीजी में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका नया ड्राफ्ट लॉन्च हो गया। अब आखिरी स्टेप है ये सिलेबस। अब आफ्टर ऑल आपके यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, आपके बी और एमए का ही तो सिलेबस को एक्सपैंड किया गया। आप जिस भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट दे रहे हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, वो है क्या, बेसिकली आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स को एडवांस लेवल पे ही तो पढ़ रहे हैं। अब आपका बैचलर और मास्टर्स यूजी पीजी चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज होगा। अब बस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस चेक करने चालू कर दीजिए, यूजी और पीजी के। जो चेंजेस यूजी और पीजी में आपके सब्जेक्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं,
वो सारे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। इसलिए तैयार रहिए किसी भी समय, नॉट फॉर जून बट उसके बाद सिलेबस चेंज की न्यूज बहुत जल्द आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए, इसी रीजन से हम तो चाहते हैं भैया आप जून में क्लियर कर लो ताकि ये टेंशन से आप आउट हो जाओ, हमें तो लेनी है टेंशन, है ना। तो ये प्लेलिस्ट है आपकी, इनको कवर कीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अच्छी बात ये है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ये देखिए आपके लिए कितने सारे मैराथन्स रखे जा रहे हैं, हिस्ट्री पेपर 1, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, देखिए सबने अपने मैराथन्स यहाँ पर डाल दिए। अब आपको उनको लाइव अटेंड करना है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बूस्टर कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आज ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है अगर आपने जून में जेआरएफ लेना है। God bless you all. Keep smiling. I hope the video is useful and make sure अब आप जून पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि दिसंबर में उम्मीद बढ़ रही है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। दिसंबर नहीं तो नेक्स्ट जून तक तो कर ही देंगे। बाकी स्पीड में चल रहा है यूजीसी, तो उम्मीदें ज्यादा जल्दी की हैं, लेकिन जून 2025 में सिलेबस चेंज नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।